अमित गुप्ता, आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है जयपुर से। गोकुल कृपा रियासत ग्रुप की स्कीम रियासत तरंग विवादों में। नामी बिल्डर की एक कैसी दबंगई, भाड़े के लोग बुलवाकर जबरन कब्जे का प्रयास किया गया। गोकुल कृपा रियासत ग्रुप की रियासत तरंग स्कीम में बवाल हो गया। स्कीम की जमीन को लेकर बड़ा विवाद है। जेडीए के जोन 12 में ग्राम जयपुरियों का वास निवासी पीड़ितों ने आरोप लगाए हैं। गोकुल कृपा से जुड़ा रियासत ग्रुप बिना बेचान शुदा है, जमीन पर जबरन काबिज होने के हथकंडे अपना रहा है। जमीन पर जबरन कब्जा करने के लिए भाड़े के लोग भी बुलवा लिए गए। किसान परिवार की महिलाओं के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। पीड़ितों के बुलाने पर भी पुलिस ने मदद तक नहीं की। पुलिस पर मिलीभगत और बिल्डर का पक्ष लेने के भी आरोप हैं। बिल्डर के रसूखात के आगे जेडीए ही नहीं बल्कि पूरा पुलिस थाना बेबस हो गया। मौके पर जमीन पर पीड़ित किसान परिवार काबिज हैं, लेकिन रियासत ग्रुप जबरन कब्जा करने पर आमादा। पीड़ितों ने कहा कि जेडीए अफसर भी मिलीभगत के चलते रियासत ग्रुप पर मेहरबान है। न्यायालय के स्टे को भी जेडीए अफसरों ने दरकिनार कर दिया। पीड़ितों ने तत्कालीन एसडीएम राजेश मीणा पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। बिना सुनवाई किए एक्स पार्टी घोषित कर बिल्डर के पक्ष में तकाशमा कर दिया। अब गोकुल कृपा रियासत ग्रुप से लोग जबरन जमीन का कब्जा लेने पर उतारू हैं। रियासत ग्रुप से जुड़े लोग दबंगई दिखा रहे हैं। पीड़ितों की पुलिस भी सुनवाई नहीं कर रही। ऐसे में क्या जेडीसी इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये, और सवाल ये भी कि क्या जेडीए प्रशासन पीड़ित किसानों को न्याय दिलवाएगा? ये तस्वीरें देखिए जब इन किसानों से मारपीट की गई, इनके साथ जबरदस्ती की गई, इनके साथ धक्का मुक्की की गई। खुद दम चले तो अर्धनग्न तक महिलाओं कर दिया, घिस घिस के लेके जा रहे हैं। वहाँ इनकी जमीनों पे जो मतलब इनके काश्तकार पुश्तैनी जमीनें हैं उन पे बेदखली की जा रही है। इनको निकाला जा रहा है, शराब पीते हैं, बदमाशी करते हैं, किराए की महिलाएं और किराए के पुरुष लाके और इनको वहाँ से। ये क्या है कि गोकुल कृपा का तो आपने रिकॉर्ड देखा ही है कि काश्तकारों की ज़मीन एक तरफ ले लेते हैं और जैसे जैसे भाव बढ़ते हैं तो दूसरी तरफ उसको रिकवर करने की और पट्टे दे के और 1000 रुपये में लेके और 1 लाख रुपए में बेचने की इस तरह की वो करते हैं। तो अब इन्होंने सालों पहले, कम से कम 15 साल या 10 साल पहले इन्होंने ज़मीन बेची थी। वो पीछे की ज़मीन बेची, तकाशमा वगैरह भी इन्होंने करवा लिया और आगे की ज़मीन फ्रंट का, अब क्योंकि वो सोना है आगे की, तो अब सोने को लेने के लिए इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। इनके बच्चियाँ हैं वो भी बहम में हैं, ये लोग भी पूरा। हमारे यहाँ पे ना काफ़ी मतलब लेडीज़ गुंडियाँ आ रही है, स्कार्फ वगैरह बांध के आती है। कब्जा लेने के चक्कर में हमें धक्के मार के निकाल रहे हैं। हमारे कपड़े फाड़ दिए गए थे उन लोगों ने और बाउंसर बिठा रखे, जेंट्स बाउंसर बिठा रखे हैं और वो नॉनवेज दारू वगैरह ये खाने का रहता है। हम बाहर निकलते तो हमें डर लगता है। इस चीज़ ये कार्य हमारे साथ मतलब होने लग रहा है। जयपुरियों के पास में खसरा नंबर 10 से 26 की ज़मीनें हैं जिसमें काफ़ी काश्तकार निवास करते रहते हैं, काश्तकार हैं। उन्होंने कुछ पहले ज़मीन बेची थी, उसमें बेची थी तो उसमें तकाशमा नहीं था। तो ये रियासत इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ आया अभी कोई नया, वो कब्जे की कार्रवाई कर रहा है। एक रिद्धि सिद्धि भी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई कंपनी थी, उससे इसने ज़मीन खरीदी है तो उसने तकाशमा गैरकानूनी रूप से करवा लिया। एक तरफा एक्सपर्ट डिग्री करा लिया, न किसी को सुनवाई, मतलब रिकॉर्ड पर आज तक किसी का कोई। मेरे सहयोगी राम सिंह राजावत हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्थानीय संवाददाता विक्रम सिंह भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विक्रम, पहले मामला बताइए जरा पूरा। देखिए कि ये एक गोकुल कृपा रियासत ग्रुप की एक रियासत तरंग स्कीम जो है वो जमीनी विवाद को लेकर के बड़ा आज माहौल देखने को मिला है। और जिस प्रकार दबंगाई जो बिल्डर्स की जो देखी गई आज बड़ी राजधानी में, जयपुर जैसी राजधानी में आज इस तरीके की जो दबंगाई देखने की मिली है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस प्रकार पुलिस का जो रवैया रहा है, यहाँ की जो पीड़ित जो किसान के जो महिलाएं हैं उनको खींच करके वहां से बाहर निकाला गया। तो ये एक हालात बड़े दयनीय स्थिति में नजर आए हैं। और जिस प्रकार रियासत ग्रुप जो गोकुल कृपा से संबंधित है,
ये एक रियासत तरंग के नाम से एक स्कीम लॉन्च की, जो 100 बीघा के अंदर जयपुर के जोन 12 में एक बहुत बड़ा एक मामला संदिग्ध ये महिलाओं के साथ मारपीट भी की गई है क्या? देखिए, महिलाओं के साथ जिस प्रकार बाउंसर इन्होंने बुलाए हैं और जिस प्रकार बाउंसर के साथ में जो इनके जो संरक्षणधारी जो बेटे हैं उनको महिलाओं को खींच कर जिस प्रकार उनके साथ जो हरकत जो करते हुए नजर आ रहे थे, ये एक ऐसी स्थिति। पुलिस क्या कर रही है जी? पुलिस क्या कर रही है? शिकायत दर्ज करवाई होगी पुलिस में, थाने में? देखिए, स्थानीय जो किसान जो हैं उन्होंने स्थानीय पुलिस को भी अवगत करवाया, लेकिन जब तक माहौल जब गर्माता है तब तक वहाँ पुलिस मौके पर उस समय पहुंच नहीं पाई। जब बाद में जब वहाँ पर मौके पर जब पुलिस पहुंची तब तक कुछ न कुछ सभी जो जिस प्रकार जो आए हुए थे बाउंसर वगैरह वो भी वहां से भाग छूटे। लेकिन अभी तक जो स्थिति बनी हुई है वह वहां पर जिस प्रकार शांति व्यवस्था जो कानून का जो लॉ ऑर्डर जो बरकरार रखना चाहिए था, वो अभी वहां ऐसी कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही। ठीक है राम सिंह, जेडीए में क्या दबंगों की पैठ हो गई है क्या? अब रोज आए दिन इस तरह के किस्से सामने आ रहे हैं। आप कैसे कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट के आदेशों को दरकिनार कैसे कर सकते हैं आप? और ना सिर्फ दरकिनार किया गया, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ बदसलूकी की गई। कौन अधिकार देता है आपको ये? देखिए, आज जो गोकुल रियासत ग्रुप का ये मामला आया और उन्होंने मौके पर जमीन जबरन छीनने का प्रयास किया और किराए पे लोग बुला के, जैसे उन्होंने बताया, किराए पे लोग बुला के साथ जो घटना की, आज हताश और परेशान होकर पीड़ित किसान परिवार जी मीडिया के सी स्कीम ऑफिस पहुंचे और उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि हमारे साथ ये घटना हुई और प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है और हमारी जबरन जमीन छीना जाता है बिना कानून का सहारा लिए, बिना। आप ये देखिए, ये जो जेडीए अधिकारियों को कोई शर्म आती है कि नहीं आती है, या ईमान धर्म शर्म सब बेच खाए हैं लोग? जी मीडिया तक आना पड़ रहा है इन परेशान लोगों को। जेडीए में किसी की कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, रियासत गोकुल कृपा का एक ही विवाद नहीं है, वाटिका ग्राम वाटिका में भी ऐसे ही जबरन जमीन छीनने के लिए वहां पर भी यही हथकंड अपनाया जा रहा है। इसी तरह से और अन्य जगह भी यही हथकंड अपनाए जा रहे हैं। तो आखिर रियासत ग्रुप अपने रसूखात के दम पर पुलिस और प्रशासन पर रसूखात दिखा करके किसानों से जमीन छीनने के का जो राम सिंह जरा समझाइए थोड़ा बारीकी से। कोई कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, मंत्री से लेकर संतरी तक, आप कोर्ट के आदेश की अवहेलना कैसे कर सकते हैं? देखिए, यही बात उन्होंने वहां कही कि आप न्यायालय पे भरोसा कीजिए, न्यायालय का आदेश होगा। जब आप कीजिए, बिना न्यायालय के आदेश के आप जबरन ये बाहर से आदमी बुलवा के, किराए पे लोग बुलवा करके और जबरन किसी बस्ती में जो ढाणी है वहां पे जो बाहर के आदमी को बुला करके गाड़ी, बड़ी संख्या में गाड़ियों में भर के लोग आए और जबरन वहां तांडव मचाया, जो कि ये पीड़ितों ने आके बताया, उसके अनुसार ये घटना हुई है। और प्रशासन से इनको न्याय की उम्मीद है, प्रशासन से गुहार भी लगा रहे हैं, जेडीसी से मांग की है कि साहब जो गलत तथ्य पेश करके जेडीएस के अफसरों की मिलीभगत से इसके जो नक्शे पास किए उन्हें निरस्त किया जाए और संपूर्ण प्रकरण की जांच की जाए और पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए। नहीं, ये मजलूम मजबूर किसान, बेबस लाचार ये लोग सिर्फ उम्मीद ही लगा के बैठ सकते हैं क्या? सिर्फ न्याय की मांग ही कर सकते हैं क्या? एक्शन कब लिया जाएगा और किसके वरदहस्त से, किसकी छत्र छाया में ये इन्होंने तांडव मचाया है इस ग्रुप ने? देखिए, गोकुल कृपा रियासत जो ग्रुप बड़ा ग्रुप है, जयपुर में सर्वाधिक स्कीमें इन्होंने काटी है, तो उनका रसूखात निश्चित रूप से प्रशासन बड़े इसमें पहुंच भी है इनकी और इसी का ये फायदा उठा रहे हैं और गरीब किसानों की के साथ। क्या एक आखिरी सवाल राम सिंह, मुझे बताइए, एक आखिरी सवाल, इन लोगों को न्याय मिलने की कोई उम्मीद? और साथ ही ऐसे पुलिस कर्मियों पर जो इन लोगों की मजबूरी नहीं समझ रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे पुलिस कर्मियों पर, ऐसे जेडीए कर्मियों पर भी कोई एक्शन लिया जाएगा क्या? राम सिंह, देखिए, उम्मीद यही की जा रही है, सबसे पहले पुलिस को कदम उठाना चाहिए कि जो बाहर से आदमी बुलाकर जो घटना की जा रही है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे पुलिस, और जेडीए को भी इस पूरे प्रकरण की जांच करके जो गलत अधिकारी हैं, जिन्होंने गलत जो नक्शे पास किए, उन पे ठोस कदम उठाए जेडीए, तभी लोगों को कानून का भरोसा कायम हो सकेगा। ठीक है विक्रम, एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं मैं। ऐसे पुलिसकर्मी, आपने बात की स्थानीय थाने में जाकर जो पैर पर पैर रखकर आराम, कुर्सी तोड़ते हैं आराम से,
उस थाने में जाकर आपने बात की कि भैया इन मजलूमों की गुहार क्यों नहीं सुन रहे आप? देखिए, पीड़ितों ने जो बताया कि उन्होंने 100 नंबर पे भी खूब फोन किया और थाने पे भी जाके आए। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं, कर रहे हैं। अब ठीक है, पुलिस जैसा आश्वासन देती है। और ठीक है, शुक्रिया राम सिंह तमाम जानकारी के लिए। विक्रम, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।